नादिया स्टार्ट करेंगे आपसे। अच्छा, ये बिरयानी इस हफ्ते बड़ी धीमी आंच पे बनी है ताकि ज़रा फ्लेवर आ जाए, दम पे दिया है, ऊपर शायद कोई ईंट भी रख दी है कि ताकि कुछ ज़्यादा ही फ्लेवर आ जाए। हमें पहले बिरयानी पे ईंट? हाँ, ईंट वो देगची पे रख देते हैं ना, कपड़ा रखते हैं। अच्छा, मेरे को नहीं कपड़ा रखते दम के लिए, दम के लिए प्रेशर, ये इतना तो मुझे भी पता है मुकर्रम। तो वो दम के लिए ईंट रखी है, पूरा वजन दे के, क्योंकि लास्ट टाइम हमें ये शिकायत थी कि इतनी जल्दी कैसे इतने फ्री हो रहे हैं कि जी दुपट्टा भी पकड़ रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हैं, गाड़ी में भी आराम से बैठ रही हैं, खाना भी शेयर कर रहे हैं। वो बहुत क्विक लगा। एक तो यहाँ उन्होंने टाइम लिया है टू शो अस के दे आर इन लव। हमारी हीरो हीरोइन के दरमियान मोहब्बत हो गई और इतनी शदीद हुई है, इतनी पैशनेट हुई है कि मैं हैरान हूँ। ऐसे स्कूल कॉलेज में होता था ना पहले कि जी जिससे आप किसी को पसंद करते हैं, जो उसकी च्युइंगम संभाल के रख दी, टिशू संभाल के रख दिया, कप संभाल के रख दिया। तो ये एक अच्छा क्यूट टच था और बड़ा सीरियसनेस दिखाई इसमें, कहीं मजाक या ओह देखो मुझे क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सीरियस लाइन्स थी, सिचुएशंस। रमशा का अपनी दोस्त के साथ जिस तरह उसने बात की है वो काफ़ी फीलिंग वाला सीन था। मुझे अच्छा लगा कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू और उसको मुझे क्या हो रहा है और मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ और उसके बस में नहीं है। फिर उसका पूरा सीक्वेंस विद द कप्स एंड टिश्यू और फिर मामू की बात, बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा था, फील हो रहा था, वो लग रहा था दिल को आके कि हाँ दो इंसान ऐसे मोहब्बत में और दोनों समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से। क्योंकि एक दो ड्रामा में तो बहुत फोर्स कर रहे हैं ना कि मोहब्बत में, और वो मोहब्बत में बिल्कुल नहीं लग रहे। हाँ। ड्रामास का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमेशा टाइम लेते हैं मोहब्बत होने में, लेकिन यहाँ उसको समझने में जो टाइम लिया इस टीम ने बिरयानी में, ये मुझे बड़ा यूनिक लगा। और वो तभी पता चलता है कि जब, और होता भी है कि किसी को एहसास हो, वो दूर हो गई कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको भी एहसास है कि मैं स्टूडेंट, और ड्रामे में नहीं एहसास है कि टीचर स्टूडेंट है, अच्छी बात नहीं है। तो हाँ, वहाँ तो जस्टिफिकेशन दे दी कि इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो करेंगे अभी मंटो के ऊपर बात, ठहर जाओ जरा। लेकिन ये कि इसमें अच्छा लगा कि एक आपको ना एक कंट्रोल वो करना चाह रही है लेकिन उससे हो नहीं रहा है, और ये बताया है कितना बुरी उनको मोहब्बत हुई है, कितनी इंटेंस वो इन 2 एपिसोड्स में चला है। लेकिन थोड़ा सा स्लो था, बट 2 thumbs up। कुछ सीन्स बहुत मज़े के थे, बहुत इन्जॉय किया। एक तो लास्ट सीन मैंने बड़ा इन्जॉय किया, गाड़ी में जिस तरह शूट हुआ, जिसमें फाइनली वो बात करता है, उसको पता चल जाता है कि ये मुझे ऐसे ही नहीं रिजेक्ट कर रही है, बदतमीज़ी कर रही है, वो शी इज़ इन लव विद मी, जब उसको फ्रेंड बताती है मीरान को। तो वो गाड़ी में आप देखिए कितना इंटेंस सीन शूट किया। और मैंने कहा नदीम बेग को भी हम ये दिखाएं कि देखिए गाड़ी में क्रोमा ना करें, ये कितना लंबा सीन था, फीलिंग वाला सीन था और नॉर्मल शूट हुआ था विदाउट एनी क्रोमा। और दोनों एक्टिंग बहुत अच्छी की, सो नाइस। तो ये उनको भी देखना चाहिए कि नहीं भाई हम आराम से शूट करें जैसे सारी दुनिया करती है, बट अच्छा शूट, बहुत प्यारा शूट हुआ था चलती हुई गाड़ी में। जेंटलमैन में भी ऐसा क्रोमा से ख़राब हुआ था, तो ये नाइस हुए। अच्छी इसमें बात मुझे ये लगी थी कि राशिद भाई फाइनली स्माइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने पहली दफ़ा मुझे मेरा बड़ा फेवरेट एक्ट्रेस को मुस्कुराते हुए देखा, क्योंकि उसने उसको प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। तो जो राशिद भाई की स्माइल थी, इज लाइक अच्छा मैं चलता हूँ ना, मैं लेके चलता हूँ। ऐसे बाइक पे प्यार से बिठा के लेके गए हैं और कभी उनकी बाइक का एक्सीडेंट नहीं होता बाय द वे। तो वो बड़ा अच्छा था। मुझे वो सीन कुरैशी साहब के साथ बड़ा अच्छा लगा, जिसमें कुरैशी साहब इनके गार्ड है और वो नोट करते हैं कि कपड़े ही डिफरेंट है, और फिर उसने मीरान ने ना कॉन्फिडेंस की मार मारी है कि नहीं मैं यही पहन के आया था। ये देखो आप जब एक पोजीशन, एक पोस्चर में एक ही जगह बैठेंगे ना तो ऐसे हो जाती है आपकी हालत। उस पर डाल दिया और फिर कह रहा है कि मेरा वो अंडर ब्लैक भी पहना है मैंने। दिखाओ ये देखो जनाबे, दिखाओ ये देखो अंडर भी ब्लैक पहना है। वो बड़ा मजे का था। तो वे ही सेड इट ना, बिल्कुल कहीं से चीप फनी लगा, चीप नहीं लगा, बहुत मजे का था, इट वाज वेरी फनी। और फिर ये कि उसके बाद जो एक चीज़ आप महसूस करें, अब लड़की के तो बहुत सारा दिखा दिया, कप, टिश्यूज़, ये मीरान का प्यार कैसे दिखाया कि वो वेट कर रहा था कि मैं उस कमीज़ को जो उसने पहनी थी, आई वॉन्ट टू फील इट, उसको स्मेल करना, उसको फील, और उसको इतना दुख हुआ कि वो तो धुल गई। और वो कह भी, वो बड़े मज़े का मिठल, आई लाइक मिठल्स एक्टिंग, इट्स वेरी गुड। और मिठल ने कहा कि वो अब आप उनकी उतरी हुई शर्ट थोड़ी आप पहनोगे, तो मैंने तो धो दी। धोई क्यों, पूरा एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, बट उससे उसकी फीलिंग का मुझे पता चला कि बहुत इंटेंस लेवल का। कब हुआ प्यार हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ है, कितना हुआ है समझ आ गई, दिख गया। तो एक तो ये था। उसके बाद मामू का जो जिक्र था कवल का, उसमें मामू के एक्सप्रेशन अलग से हो गए, और कितने अच्छे हैं कि ये लोग सब डिस्कस करते हैं, बात कर रहे हैं ओपनली।
ये कमल कौन है? पहले नहीं जिक्र आया है या वो कहाँ इंडिया रह गई वापस? वो उनकी अपनी गर्लफ्रेंड ना नहीं आई है, she has been mentioned. हाँ पहले इधर वो आई थी इधर ड्रामे में नहीं आई, वो- she's dead. पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आई थी या नहीं? ये आई नहीं थी? बताया ये उन्होंने, नहीं बस उनकी बताया, मोहब्बत सिर्फ थी बस मेरा मोहब्बत ख्याल है वहीं रह गई, और इसलिए उसकी वो जो ज्वेलरी साथ और किस तरह देते हैं फौरन वापस ले लेते हैं, कितनी प्रेशियस। तो वाकई जिससे आप प्यार करते हैं उसकी हर चीज़ बड़ी कीमती होती है, जो आप मतलब मुझे ये लगा सोचने की यार वाकई एक हर चीज़ से उसकी प्यार होता है, आपको उसमें वो महसूस होता है। और जब आप नहीं एक्सेप्ट करते मोहब्बत को या आप सामने वाले का रवैया नहीं समझ आता तो गुस्सा आता है भाई, शदीद गुस्सा आया हुआ है निसा को और हर एक पे निकाल रही है, एंड शी इज जस्ट टेकिंग इट आउट ऑन एवरीवन फॉर नो रीजन, सिर्फ दोस्त से बात कर रही है। अच्छा इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, शायद मुझे फील हुई, आई डोंट नो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि जो आपको फर्स्ट लव वाली फीलिंग आती है ना यंग एज में, आपको वो वाली फीलिंग स्क्रीन से आ रही थी कि ओ ये तो वो वाला लव है जो हर एक ने फील जो हर एक ने फील किया हुआ है, वो बहुत रिलेटेबल था। ये एक बात है कि सबको किसी भी एज में हो आपको अपना वक्त याद आ गया हो। पहला लव जो होता है, हाँ कि वो वाकई मेरी फ्रेंड थी, उसने क्या किया, शीशे की एक अलमारी बनाई हुई, उसमें अपने ना मंगेतर की चीजें रखी हुई, वो बड़ा क्रिंज था, टिश्यू, च्युइंगम, हाथ वाथ तो थोड़ी नहीं सी काटा हुआ हाँ उसका? ये खाई हुई कोई एक चीज, हाथ वाथ तो नहीं गुटके काट की रखा पीठ। होता? नहीं वो पंजाब में हमारे यहाँ वो पिंडी विंडी में गुटका नहीं होता, तो उसमें उसकी ये च्युइंगम रखी तो शायद गुटके की पीक भी से नहीं बाकी उसकी अच्छा आइसक्रीम खाते हुए वो स्टिक नहीं रह जाती, वो स्टिक रखी हुई थी उसने, पूरा वो एक ना शोरूम था, म्यूजियम, पूरी शीशे की अलमारी। और आई वाज लाइक मैंने कहा अच्छा ठीक है मतलब। और फिर ये कि जो उसने उसको गिफ्ट्स दिए हुए, उसकी तस्वीरें, मैंने इसको ये गिफ्ट दिया, ये वो, मैं कहा उसने तुम्हें क्या दिया, तुम्हें बड़ी महंगे महंगे परफ्यूम्स चीज़ें, मैं कहा उसने तुम्हें क्या दिया, गुस्सा, क्या? बस चल ओहो बेचारी, मैं कहा बहुत तुम है तो बेवकूफ़ बेचारी। बन रही हो, तुमने क्या परफ्यूम, घड़ियाँ, शर्टें, ये वो तुम्हें गुस्सा दे के उसने तुम्हें मतलब टरका दिया है। लेकिन शदीद मोहब्बत वाली बात है कि उसमें देखा नहीं जाता क्यों क्या कैसे। बाकी लाइन अच्छी थी, तुम्हारा मसला है कि तुम हमेशा बाप बनने की कोशिश करती हो। ये मीरान ने जो लाइन बताई है, बोली निसा को, निसा की, रमशा की एक्टिंग बहुत कमाल थी, कमाल, आई रियली एंजॉयड। और जो एक सीन था हाउएवर डायरेक्टर का, याद है वो जिसमें रमशा बैठी है स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में और हर चीज़ तेज 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 चल रही है, फास्ट फॉरवर्ड, उसमें इसको तो नहीं फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो मैंने ऐसा एक सीन देखा किसी फिल्म में, आई थिंक शायद मुश्किल है करना, जिसमें जो कैरेक्टर था वो नॉर्मल है, जो मूवमेंट हो रही है लोगों की वो सिर्फ फास्ट वो थी, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट थी, इसमें सारा फास्ट था और उसके वो बाल भी उड़ रहे थे सारा। अगर वो ना होता और वो स्टिल नॉर्मल मूवमेंट में होती, बड़ा पावरफुल शॉट हो जाता है। तो मैं इस दफ़ा बदर का मुझे सीन्स शॉट्स बहुत प्यारे लगे, तो बदर को आई गिव 9 एंड राइटर 7 या ओके। गुड जॉब, ठीक है। अब बात कर लीजिए लीड कास्ट की, रमशा खान एंड खुशहाल खान। अच्छा बिरयानी की एक अजीब बात है कि इसका अभी तक ऑफिशियल OST नहीं आया। हाँ है? हाँ भाई कितना तो वो अच्छा मुझे है वो ना? हेल्प नहीं मिल रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या होगा, शायद Oh, इसलिए you'll be नहीं मैंने बनाया। surprised. नहीं, तो फिर ऐसा शेर के जैसा OST बना देते कि भाई बिल्कुल ही सिंगर्स के ऊपर होता, जैसे फैसल कबाडिया और यानी किसी आरिफ भी गाने लोहार को के ऊपर लेके था। वो हाँ ऐसे कर लेते कि शॉर्ट्स नहीं रिवील करने थे, स्टोरी नहीं रिवील करनी थी। तो वो मैं हैरान हूँ कि ये अजीब बात है, पहली दफ़ा देखा है ऑफिशियल OST नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई। तो खैर अब किस पे हम आ गए, एक्टिंग actors. बहुत कमाल थी, और एक्टिंग ही वो चीज़ थी, डायरेक्टर तो कर ही रहे थे अपना काम, लेकिन जिस तरह से एक्सप्रेशंस दिए रमशा ने तो मुझे शदीद इम्प्रेस किया। आई लव्ड हर एक्टिंग, और वो सारा उसका जो उसकी फीलिंग्स अंदर चल रही हैं, गुस्सा, फिर मिस करना, उसको दूर कर दिया अपने आप से, अब मिस भी कर रही है और उसके पास आ भी रही है कि पढ़ना नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तो उसको हर्ट किया है, बट नाउ शी इज़ जस्ट रियलाइज कि शी इज़ हर्ट हरसेल्फ। ये क्या है, उसको तो आदत हो गई उसकी। बड़ा बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। तो आई गिव वो रमशा 10 और खुशहाल को आई गिव खुशहाल का काम अगर आज नंबर की बारिश हो रही है हमारे शो में। खुशहाल 8 8 खुशहाल का अच्छा बहुत अच्छा काम था, लेकिन रमशा स्टोल द शो।